उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास रचा है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को कर दिया है। तो जैसे कि आपने बताया कि प्रदेश की जो जनता है उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पे भी देखना चाहेगी। जनता की रक्षा के लिए संत को आना पड़ता है। उसी के रूप में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता उनको संत के रूप में देख रही है और उनको आगे प्रधानमंत्री के भी रूप में देख रही है। तो आप उनके कार्यकाल में आपने प्रदेश में कितनी बढ़ोतरी देखी, कितनी ग्रोथ देखी है? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में गांव, गरीब, किसान आज जितना लाभान्वित सीधे तौर पे हो रहा है, पिछली किसी भी सरकारों में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया अध्याय देने वाले योगी आदित्यनाथ आज 51 साल के हो गए। सन्यासी से सियासत तक के सफर में योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन में कई पड़ाव देखे हैं। पहले सन्यासी, फिर सांसद, फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश की जनता कितना समर्थन देती है। उनके जन्मदिन की बात करें तो पहले भी प्रदेश की जनता 2 बार उन्हें बहुमतों से प्रदेश का मुख्यमंत्री बना चुकी है। आइए जानते हैं प्रदेश की जनता से कि आगे भविष्य में वो योगी आदित्यनाथ को किस पद पे देखना चाहती है। ये बात करते हैं हमारी जनता से। तो सर, आपका नाम क्या है? नाम है आकाश सिंह। तो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, तो आप उन्हें किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं उनको उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और बताइए मैम। और सर, बात करें कि जैसे कि उनका सन्यासी से सियासी तक का जो सफ़र रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के लिए साबित हुए? मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्यकाल उनका चल रहा है और बहुत कुछ योजनाएं वो मतलब लाए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे। सर, बात करेंगे आपसे, तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, तो इस पे आप उन्हें किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का 51वां जन्मदिन पूरे देश के लोग मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी हों और दीर्घायु हों। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास रचा है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को कर दिया है और पूरे देश के और दुनिया के लोग, विश्व के लोग उत्तर प्रदेश में आकर के विकास के नए आयाम लिख रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं। पूरे देश के इन्वेस्टर आ रहे हैं। आपने देखा, उत्तर प्रदेश जो कभी गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार में सम्मिलित था, आज श्री योगी आदित्यनाथ जी की महाराज की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित किया है और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों की ये सरकार है। श्री योगी आदित्यनाथ जी का बाल्यकाल का ही जीवन संघर्ष का और चुनौती भरा रहा है। सन्यासी से लेकर के सांसद से लेकर के और मुख्यमंत्री तक बने हैं। आने वाले दिन में भारत के एक न एक दिन, मेरा ये अनुमान है कि एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इसलिए कि ये कर्मयोगी हैं। कर्म ही मानव को महान बनाता है। कर्म से ही आज अपने परचम लहराए हुए हैं, देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पे चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 के विकास पथ पर ले जाएं और पूरे उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश और दुनिया में नंबर 1 पर हो और विकास सुशासन के रूप में जाना जाए। जैसे कि आपने बताया कि प्रदेश की जो जनता है उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पे भी देखना चाहेगी, बट कई सियासी मुद्दों की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि जो गरीबी है वो बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीबों के लिए सरकार प्रयत्नशील है। गांव में आप देख लिए किस तरह से गरीबों को, जो पहले कोटेदारों के माध्यम से राशन मिलता था, आज कोटेदारी प्रथा खत्म करके सीधे गरीबों को राशन मिल रहा है, खाते में पैसा मिल रहा है और समाज कल्याण के माध्यम से गरीबों को पेंशन मिल रही है। उनके सीधे मोदी योगी जी की सरकार लाभार्थियों को सीधे खाते में पैसा देने का काम कर रही है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जो भी हो, आज स्थिति ये है कि तमाम रोजगार भी दिए जा रहे हैं। पहले की सरकारों में इटावा से लिस्ट बन करके आ जाती थी, तो कहीं बहन जी के गांव बादलपुर, बुलंदशहर से लिस्ट बन के आ जाती थी इटावा साहिब पे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सीधा ही नियुक्ति पत्र, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधीनस्थ हो, उनको सीधा नियुक्ति पत्र हाथों में सौंपने का काम किया है। और इस सरकार में भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे है और कोई रिश्वत के नाम पे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आज ये नहीं कह सकता है कि किसी भी भर्ती के लिए किसी को एक पैसा देना पड़ा है, चाहे कोई नौकरी के नाम पे कोई धन उगाही कर रहा है। ईमानदार और पारदर्शिता के तरीके से भर्तियां हो रही हैं और सरकार स्वच्छ छवि और ईमानदारी के नेतृत्व में, श्री योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। चलिए सर, आप उनके जन्मदिन पे उन्हें किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें थोड़ा हम गंभीर रूप से उन लोगों के परिजनों को दुख की
इधर आ जा। बहुत बड़ी चिंता कर रहे हैं उनके विषय में। और दूसरी चीज़ ये है कि माननीय योगी जी के जन्मदिन पे हम पूरी जनता की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। योगी जी ने अपने जन्मदिन पे एक सबसे बड़ा तोहफा दिया है, जो 30 जुलाई को उन्होंने 30 करोड़ पौधे लगाने का रोपण किया है, जिससे हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। सर, आप हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके सफ़र को किस तरह से देखते हैं और उन्हें किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? पहले मैं उनके जन्मदिन पर आत्मीय बधाई देना चाहता हूं अपने और उत्तर प्रदेश की तरफ से। जब जब सत्ता पर राक्षसी रूपी लोगों का अधिकार हो जाता है, हथियाने की कोशिश करते, तब किसी न किसी संत को जनता की रक्षा के लिए संत को आना पड़ता है। उसी के रूप में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता उनको संत के रूप में देख रही है और उनको आगे प्रधानमंत्री के भी रूप में देख रही है। सर, एक इंसान जिसने अपना घर छोड़ दिया, आप संत बन गए, उसके बाद वो सियासत में आए, तो आपको क्या लगता है कि एक घर छोड़ने वाले इंसान ने प्रदेश को किस तरह से संभाला है? वही तो मैं कह रहा हूँ, जब सत्ता पर राक्षसी रूपों के नेताओं का अधिकार हो जाता है, वो अपने अधिकारों को गलत प्रयोग करते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जनता के हितों को त्याग करके, तो किसी न किसी ईश्वर जब है संत के रूप में किसी न किसी को भेजता है। तो उसी के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसी के रूप में लोग देख रहे हैं उनको, और आगे प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। चलिए सर, धन्यवाद। सर, आप हमारे मुख्यमंत्री जी को किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, बात करें उनके कार्यकाल की, तो अभी तक काफ़ी समय हो गया उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार जीत चुके, तो आप उनके कार्यकाल में आपने प्रदेश में कितनी बढ़ोतरी देखी, कितनी ग्रोथ देखी है? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में गांव, गरीब, किसान आज जितना लाभान्वित सीधे तौर पे हो रहा है, पिछली किसी भी सरकारों में नहीं हुआ है। गांव में सड़कें विकसित हो रही हैं, हाईवे बन रहे हैं। अब हम गाजीपुर के रहने वाले हैं, गाजीपुर आने जाने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में लखनऊ से आदमी गाजीपुर चला जा रहा है। एम्स बन रहे हैं, पीजीआई खुल रहे हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है।